नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 51 करने जा रहे हैं। इसमें 51 में जो दिया गया है, इससे पहले आप 50 और 49 में वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल निकालना सीखे थे। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालना आता है। इससे पहले वृत्त के त्रिज्यखंड के बारे में पढ़े थे, किसे कहते हैं। अब वृत्त के त्रिज्यखंड के अलावा इसमें है वृत्तखंड। अब वृत्तखंड किसे कहते हैं, अब उसके लिए देखिए, ये पिक्चर दिया गया आपको। अब इससे दो त्रिज्याओं के बीच, ये तो केंद्र है, दो त्रिज्या है, दो त्रिज्याओं के बीच घिरे हुए क्षेत्र को हम त्रिज्यखंड कहते हैं। दो त्रिज्या है और ये इसकी चाप यानी ये लंबाई होती है। बाउंड्री का एरिया ये थोड़ा सा टेढ़ा होता है, देख ही रहे हैं ना, क्योंकि ये टेढ़ा वाला हिस्सा। तो दो त्रिज्याओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम त्रिज्यखंड कहते हैं। तो ये छोटे वाले हिस्से को हमने लघु त्रिज्यखंड कहा था और बड़े वाले हिस्से को दीर्घ त्रिज्यखंड कहा था। और ये वृत्त के यदि चाप से हम एक चाप लगा देते हैं, चाप आप जानते हैं, जो कि वृत्त को दो जगह पे टच करता है, दो जगह को स्पर्श करता है। एक जगह पे स्पर्श करने वाली रेखा को हमने स्पर्श बिंदु नाम दिया, मतलब स्पर्श रेखा नाम दिया था। दो बिंदु को स्पर्श करने वाली रेखा को हमने क्या नाम दिया था? जीवा नाम दिया था। और दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हमने सिकेंट यानी छेदक रेखा, प्रतिच्छेदक रेखा हमने कहा था। तो दो बिंदु को टच करने वाली रेखा को हम जीवा कहते, तो ये जीवा है। अब जीवा इस वृत्त को दो भागों में बांटती है, एक ये भाग और एक ये भाग, ऊपर वाला भाग। ठीक है। तो जो नीचे वाला भाग है, ये वाला एरिया और एक बड़े वाला एरिया, तो नीचे वाले एरिया को हम कहते हैं लघु और वृत्तखंड। ठीक है। और ऊपर वाले को हम दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है। अब इस त्रिज्यखंड का तो एरिया निकालना आता है, त्रिज्यखंड का चाप निकालना आता है। अब वृत्तखंड का कैसे निकालेंगे? अब इससे पहले देखते हैं वृत्तखंड जो है, ये जो दिया गया है, इसमें वृत्तखंड के बारे में बताया गया। बच्चों ने चर्चा किया, क्या आप वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का तरीका सोच सकते हैं? वृत्तखंड और का क्षेत्रफल वृत्त के जीवा और उसकी चाप से घिरा हुआ क्षेत्र होता है। तो हमने देखा वृत्तखंड क्या होता है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होता है, ये वृत्त की जीवा और उसकी चाप से घिरा हुआ क्षेत्रफल हमने देखा ना। यहाँ पे ये देखिए, ये लघु वृत्तखंड, तो ये चाप और ये जीवा, इसके बीच घेरे हुए क्षेत्रफल को ही तो हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल वृत्तखंड कहते हैं। तो ये नीचे वाला लघु वृत्तखंड और ऊपर वाला दीर्घ वृत्तखंड, ये अभी हमने इस फिगर में आपको बताया था। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो आता है आपको थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो इसी को लिखा पाई आर स्क्वायर और थीटा बटे 360। और इधर का जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज किसी भी प्रकार का हो सकता है, तो 1/2 आर स्क्वायर और साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये यहाँ पे यूज करना है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल टोटल जो हो गया, वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो हो गया पाई बाई त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और
त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए जैसे ये है जीवा है, तो यहाँ से एक हमें इसकी लंबाई, यही तो त्रिज्यखंड कहलाता है, ये वाला त्रिज्यखंड कहलाता है। त्रिज्यखंड में से ये पूरा एरिया त्रिज्यखंड कहलाता है, तो त्रिज्यखंड में से त्रिभुज का निकाल देंगे, त्रिभुज का हटा देंगे तो ये वाला एरिया निकल जाएगा, जिसे वृत्तखंड कहते हैं। तो इसको निकालने के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, थीटा मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटे 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब सवाल पे आते हैं। ये जो आज पहला सवाल करके दिखाया गया है आपको, जो इसमें दिया गया है, यदि वृत्त में 4 सेंटीमीटर जीवा और 4 सेंटीमीटर लंबाई वाले त्रिज्याओं से बने त्रिभुज AOB बना हुआ है। ये फिगर दिया हुआ है, इसमें कह रहा है 4 सेंटीमीटर जीवा और 4 सेंटीमीटर लंबाई की त्रिज्या से एक त्रिभुज AOB बना है, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए 4 सेंटीमीटर जीवा भी है, ये भी जीवा है 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से जो बना त्रिभुज कैसा बना, तीनों भुजा बराबर है ना, तो तीनों भुजा बराबर है तो क्या बना, समबाहु त्रिभुज। या तो आप समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा के बना ले, या समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण बराबर होता है तो वो सारे कोण 180 मतलब 60-60-60 का होगा, क्योंकि तीनों कोणों का मान बराबर है, तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो आप उससे भी बना सकते हैं, तो चाहे तो फॉर्मूला का यूज करके बना लें, या नहीं तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आता है, उससे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये बनाए, देखिए ये दिया गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल में समबाहु त्रिभुज का ये जो कोण ऊपर वाला हो गया 60 डिग्री का हो गया। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है, सीधे फॉर्मूला लगाएंगे। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या बता, थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर माइनस में 1/2 और आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा। तो थीटा क्या है, थीटा तो 60 डिग्री है, ये हमारे पास आ गया। थीटा कितना है, 60 डिग्री, 60 बटे 360 और पाई तो हमारे पास दिया हुआ है 22/7, पाई का हम यूज करते हैं 22/7, और आर कितना है 4 × 4। ठीक है, और इसमें चाहे तो पाई को पाई ही रहने दें, पाई में ही आंसर दे दें। ये पाई में ही आंसर दिया हुआ है, पाई कर दिया। ठीक है, और आर क्या है 4 × 4 और माइनस 1/2 और आर क्या है 4 × 4 और साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू, तो यहाँ पे हम इसका यूज करके बना सकते हैं जो दिया हुआ है। आप इसको साइन 60 का वैल्यू रख दीजिए, और ये यहाँ पे भी करके दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे 4 और 4 है, तो ये काट करके 1/6 आ गया, और ये 1/2, तो ये इसका वैल्यू साइन 60 के √3/2 होता है। बाकी ये 4 चौके 16, एक कट जाएगा तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, तो
मतलब 2 4 दूनी 8/3 पाई, और 4/3 ये कट जाएगा 2 से, और ये कट गया और ये कट गया, तो क्या बचा 4√3। तो ये हो गया इसका आंसर। इसी तरह अगला सवाल है, अगला सवाल ये दिया गया है आपको, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही निकालना है। पहले संगत लघु वृत्त का खंड का क्षेत्रफल और संगत दीर्घ वृत्त का खंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना यदि होगा तो पहले लघु का निकाल लें, फिर पूरे में से उसको घटाना होता है। तो लघु का आपको उसी फॉर्मूले से निकलेगा। ये फॉर्मूला है हमारे पास, यहाँ पे 3/4 ले लिया अपने सुविधानुसार, क्योंकि 0 ज़्यादा है। और यहाँ पे ये साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो ये कट करके हो गया 5, तो ये हो गया 50, और ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 314, और 90 और ये काट करके हो गया 4। तो ये डेसिमल में इसको डिवाइड किया तो डेसिमल में ये आ गया, और -50 बराबर ये आ गया। अब संगत दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पूरे में से इसको घटा लीजिए। पूरे या तो इससे बना है πr², और 360 डिग्री माइनस थीटा वाला बना ले, ये होगा। या फिर आप संगत दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल के लिए आप जो है वही फॉर्मूला पूरे वृत्त का निकाल करके उसमें से घटा लीजिए। या यहाँ पे जो दिया गया है πr² और 360 डिग्री माइनस θ/360, ये त्रिज्य खंड है। वृत्तखंड यदि होता, ये त्रिज्य खंड है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल तो आता है निकालना। अब ये 90 डिग्री घटा लेंगे तो 270 आ जाएगा। तो थीटा मतलब 270 डिग्री बटे 360 और इंटू πr², ये करके निकाल ले ये जो आया त्रिज्य खंड का। और यदि दीर्घ त्रिज्य वृत्तखंड का क्षेत्रफल कहता निकालने के लिए, तो हम करते लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला था ही। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्य खंड वृत्त छोटे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब अगला सवाल है दिया हुआ, ये दिया हुआ है, तो संगत लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालिए। तो ये देखिए, ये त्रिज्या दिया हुआ है और ये जीवा की लंबाई दिया गया है। तो अब हमें पहले तो